माननीय सभापति महोदय, विकसित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हमारी सरकार का लक्ष्य है और आत्मनिर्भरता मतलब हर मामले में आत्मनिर्भरता, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता, पोषण सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाना, यह हमारा लक्ष्य है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही संकल्प है कि दलहन में, वैसे मुझे बताते हुए आपके माध्यम से सदन को गर्व है कि चावल के उत्पादन में भारत आज दुनिया में नंबर 1 हो गया। हमने चीन को उत्पादन में पीछे छोड़ दिया है। 15 करोड़ टन चावल का उत्पादन करके हम गेहूं में, चावल में आत्मनिर्भर है, लेकिन दलहन में अभी हमको आयात करना पड़ता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने तय किया कि दलहन में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और इसलिए दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए एक मिशन प्रारंभ किया गया। और उसी मिशन के अंतर्गत हमारे विद्वान कृषक मित्र सांसद मिथिलेश कुमार जी ने जो सवाल पूछा है, अगर दलहन में देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो एक महत्वपूर्ण कारक रहता है कि उसको उत्पादन का ठीक दाम मिले, उचित दाम मिले। और दलहन में उचित दाम मिले, इसके लिए कदम अनेकों उठाए गए हैं। हमने तय किया है माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं देश के किसानों को भी ये निवेदन करना चाहता हूं, तुअर, मसूर और उड़द, इन तीनों दालों का किसान जितना उत्पादन करेगा और बेचना चाहेगा 100% खरीदी सुनिश्चित की जाएगी। 100% जो किसान बेचना चाहेगा हम पूरी की पूरी खरीदेंगे। उधर वालों ने तो दाल खरीदी नहीं, हम 100% दाल खरीदने का काम करेंगे। और इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, नेफेड और एनसीसीएफ, ये हमारी 2 एजेंसीज है जिनको अधिकृत करने का हमने काम किया है। इसके अतिरिक्त राज्य शासन अगर चाहे तो राज्य शासन की एजेंसीज के माध्यम से भी हम इन दलहन की खरीदी का काम करेंगे। बाकी दलहन भी पीएम आशा के जो दिशा निर्देश है उनके अंतर्गत खरीदने का काम किया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, हमने ये तय किया है कि जो किसान तुअर, मसूर, उड़द बेचना चाहेगा वो पहले से अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले, डिजिटल सत्यापन करवा ले। खरीद के केंद्रों की व्यवस्था राज्य सरकार की मांग के आधार पर राज्य सरकार के सहयोग से उसी राज्य में की जाती है। पारदर्शी तौल और गुणवत्ता परीक्षण की व्यवस्था भी है और समयबद्ध, मैं किसानों को फिर कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, निश्चित समय सीमा पर सिंगल क्लिक के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में सीधा पैसा भेजने का भी प्रावधान इस सरकार ने किया है, ताकि किसानों को दलहन बेचने में और पैसा प्राप्त करने में कोई दिक्कत ना हो।